अगर ये जो गवर्नमेंट ने अगर अपने फेस पे काम किया होता ना, अगर इन्होंने चीफ मिनिस्टर जी ने अगर ऐसे बहुत बड़े विकास किए होते तो आज केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो आज यहाँ छोटे से राज्य में वो नहीं आते, वो छोटे छोटे रोड शोज़ में नहीं आते। आज उनको रोड शोज़ में आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन पीपल। जब कॉमन पीपल का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना तो लोगों की आवाज़ निकलती है, और आवाज़ निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर इस संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो लोगों को आगे आना होगा। लोगों को अपनी बातें सही तरीके पे, सरकार ने काम किया होता तो आज कौन इनको अपोज करता है? किसकी हिम्मत होनी थी अपोज करने की? किसी की हिम्मत नहीं होनी थी। आपने सही यहाँ पर एक बिंदु बताया लोगों को कि अगर सरकार ने काम किया होता तो वाकई में यहाँ पे एक बार इतिहास रचता, सरकार जो है रिपीट होती। तो 370 गिनाते हैं जो मंदिर बनाए हैं। देखिए मैम, ये जो देवभूमि है ये देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं होती है। यहाँ पे जो पोलराइजेशन की बात करते हैं ना कि देवी देव, यहाँ पे ये सर लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पे चले हैं। लोग ऐसे नहीं है कि पोलराइजेशन। आज जो है ग्राउंड रियलिटी में आपको काम दिखाना होगा लोगों के नाम पे। वो बोल रहे हैं हमने वंदे भारत दिए, एम्स बनाया है, यही काम गिना रहे हैं। देखिए सुनो, एक चीज सुनो, लास्ट के 5 साल में, 5वीं साल के एंड में अगर आप एक छक्का मार के बैठ गए हो कि हमने एम्स दे दिया, वो बहुत, इट इज़ नॉट अ बिग, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, आपको सरकार को आपको काम करना होगा। परंतु जो कॉमन मासेज है, कॉमन पीपल है, कॉमन के लिए आज इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। किसान को देख लीजिए किस तरह से किसान का शोषण किया। हिमाचल प्रदेश के अपर क्षेत्र एरिया में जहाँ पे 18% इन्होंने जीएसटी लगाई, फिर बोलते 6% हमने रिड्यूस कर। तो वो भी तो एक मुद्दा है ना। आप जीएसटी किस पे लगा रहे हो? जब सीजन टाइम आया फिर आपने 12% कर दिया। अब कल के जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो घोषणा पत्र है, उसमें क्या बोला गया है कि सिर्फ 6% अब आपको देना होगा। ये सिर्फ मैम एक जुमलाबाजी है, लोगों को ठगने के लिए हैं। हम 3,000 रुपये देंगे, हम आपको स्टार्टअप्स देंगे, ये देंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं, दे हैव डिसाइडेड देयर थॉट्स कि हमने किस सरकार के साथ जाना है और कहां जाना है, ये लोगों ने तय कर दिया है। क्या लगता है कि जो महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि आप महिलाएं, देखिए बात की गई है कि स्कूटी दी जाएगी महिलाओं को और लड़कियों को, लगता है जो सड़कों की यहाँ पर हालत है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। और गरीबों, इनको ये काम जो आता है ना बीजेपी को, सबसे बढ़िया कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाए, ये इसमें माहिर हैं। हर एक बंदा माहिर है। तो लगता है लोग भी जो है एक टीवी शो आ रहा था, लाइव चल रहा था भैया जी का हिंद में, इत्तेफाक से हम बैठे साइड में, बीजी वाले, हमें कोई बात नहीं, इधर भी। उन बंदों ने अपनी बात रखने नहीं दी। पता नहीं क्या खाते हैं, समझ नहीं आता। जो लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए जो विकास होना चाहिए था वो होना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं स्कूटी दे रहे हैं, कल के लिए तो ये भी बोल देंगे हम बस भी दे देंगे, ट्रक भी। क्या एजुकेशन दो, गरीबों को सुविधाएं दो, आप कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अच्छा हो जाएगा। बेस्ट एजुकेशन दोगे ना सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बेस्ट डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज़ दोगे, आप उनके लिए रेजिडेंस अच्छा अप्रूव करेंगे, तो हमारा स्टेट ग्रो करेगा। आप उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स के लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। हर व्यक्ति इस बारी बदलाव करे, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। मैं एक अहम मुद्दे पर भी आपसे थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूँगी, ओपीएस। हाँ जी। ओपीएस पे जो है बीजेपी एक बार फिर से जो है बैक फुट पे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस जो है फ्रंट पे आके बोल रही है कि ओपीएस पे काम होगा। तो इस बारे में मैम, ये चीज़ आपको एक चीज़ तो ये तय तो है कि आपको पैसा चाहिए। आप 2003 के बाद जितने भी रिटायर्ड आदमी हैं, आपको उनके लिए पैसा चाहिए। जो स्टेट है उनको पता है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनके पास पावर है, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, प्रोजेक्ट्स हैं। जो सरप्लस अमाउंट होगा वो सरकार अपने लोगों को देगी। देखिए सरकार हमारी जब कांग्रेस सरकार आएगी, इसमें बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन 1992 में कर दी हैं। उनको पता है, उन ऐसे नहीं जुमलेबाजी कर दी कि हाँ भाई हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, और आपको जो स्टार्टअप्स की बात की है, आपके मोबाइल क्लिनिक्स की बात की है कांग्रेस ने, तो ये काम करेंगे। सर एक अहम मुद्दा हिमाचल प्रदेश का, हम चुनाव जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपसे जानना चाहूँगी, ओपीएस क्या लगता है करंट सरकार जो बीजेपी वर्तमान सरकार है उसको ओपीएस कोई मुद्दा ही नहीं लगता, क्योंकि घोषणा पत्र में कुछ बात नहीं की उस बारे में? नहीं, ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अगर बीजेपी इसको अडॉप्ट करती तो 68 की 68 सीटें बीजेपी यहाँ पे लाती। ये कांग्रेस ने अडॉप्ट किया तो नेचुरली इसका एज कांग्रेस को बेनिफिट इसका होगा। जैसे कि सर कह रहे हैं, देखिए ओपीएस है और लोग जो हैं ज़्यादातर नौकरियों से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का जो पूरा इकोनॉमिक है वो ज़्यादातर लोग जो हैं सरकारी नौकरी पे है, और ऐसे पे जब बीजेपी
ओपीएस पे बात नहीं करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसको फर्स्ट कैबिनेट पे पास करने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की ज़मीन से ये मैसेज जाता है कि आने वाले यानी 12 तारीख को जो फैसला है वो कुछ खास तौर से जो है बीजेपी के फेवर में जाता नज़र नहीं आता। साफ तौर से लोगों का कहना है कि ओपीएस हमारा अहम मुद्दा है और जो सरकार ओपीएस पे बात करेगी वो उनके दिलों पर राज करेगी।